आज जब पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं बदस्तूर जारी हैं और दिल्ली प्रदूषण के खतरनाक स्तर से जूझ रहा है, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के तमाम दावे और वादे भी धरे के धरे दिख रहे हैं। इसे समझने के लिए हमें चलना होगा 3 साल पहले। लेकिन फिलहाल जानते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण की मौजूदा स्थिति क्या है। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं इस साल 17,000 को पार कर गई है और रविवार यानी 5 नवंबर 2023 को ऐसी 3230 घटनाएं हुई है। यह एक दिन में इस बार सबसे ज्यादा संख्या है। साफ अर्थ है कि यह घटनाएं जारी रहेगी और इस पर लगाम नहीं लगने वाली। सोचिए, 4 नवंबर को पराली जलाने की 1360 गतिविधियां सामने आई थी और अगले ही दिन संख्या लगभग 2.5 गुना बढ़ गई। वहीं 2022 की बात की जाए तो उस साल इसी दिन यानी 5 नवंबर को ही पंजाब में पराली जलाने की 2817 घटनाएं सामने आई थी। ताजा घटनाक्रमों की बात की जाए तो संगरूर, जो कि मुख्यमंत्री भगवंत मान का गृह जिला भी है, वो 551 के साथ टॉप पर रहा। अब चलते हैं 2 साल पहले, सितंबर 2021 में। तब आपने YouTube पर एक वीडियो डाला था जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते दिख रहे हैं कि जब किसान अक्टूबर महीने में धान की फसल काटता है तो उसके बाद उसके तने नीचे रह जाते हैं, जिन्हें पराली कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि दोष सरकारों का है, किसानों का नहीं। जो किसान अपने खेतों को जलाएगा उस पर जुर्माना लगाने की बजाय सरकारों को समाधान देना चाहिए। इसके बाद अरविंद केजरीवाल इस वीडियो में कहते हैं कि पिछले साल दिल्ली सरकार ने समाधान निकाला। पूसा इंस्टीट्यूट ने एक बायो डिस्कम्पोजर बनाया, उसे हमने दिल्ली में टेस्ट किया और 39 गांवों में 1935 एकड़ में इसका छिड़काव किया गया और सामने आया कि इससे धान के डंठल गल जाते हैं, उन्हें काटना नहीं पड़ता, जलाना नहीं पड़ता। केजरीवाल ने शानदार नतीजे का दावा करते हुए कहा था कि खुद केंद्र सरकार की एजेंसी ने इसकी तारीफ की है और 90% ने कहा कि 15-20 दिनों में उसकी पराली जल गई और अगली फसल के लिए खेत तैयार हो गया। बकौल अरविंद केजरीवाल, इससे खेत की मिट्टी की उर्वरा क्षमता भी बढ़ गई। जब केजरीवाल बोल रहे थे, इस वीडियो में चलाया गया कि कैसे यह कथित बायोडिस्कम्पोजर काम कर रहा है। जब केजरीवाल बोल रहे होते हैं, इस वीडियो में चलाया गया कि कैसे यह कथित बायोडिकम्पोजर काम कर रहा है। केजरीवाल ने तभी प्रदूषण की मुक्ति की बात करते हुए कहा था कि जब दिल्ली में यह हो सकता है तो अन्य राज्यों में भी हो सकता है। यह अलग बात है कि पंजाब में भी उन्हीं की सरकार है, लेकिन तब भी पराली जलाने के आंकड़े खतरनाक तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, यही सब ड्रामा आज से 3 साल पहले यानी नवंबर 2020 में भी हुआ था। तब भी अरविंद केजरीवाल ने पराली जलाने का सस्ता और आसान समाधान देने की बात कहते हुए कहा था कि अभी तक की सरकारें पराली जलाने को लेकर सिर्फ बहाना मार रही थी। तब उन्होंने प्रदूषण के लिए पंजाब में पराली जलाने को जिम्मेदार बताया था, लेकिन अब उनकी पार्टी के लोग यूपी हरियाणा को इसका जिम्मेदार बताते हैं। कह रहे हैं कि पंजाब की घटनाओं का यहाँ कोई असर नहीं हो रहा। अरविंद केजरीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यह आखिरी साल है जब दिल्ली प्रदूषण को झेल रहा है। इसके बाद 2021 बीत गया, 2022 बीत गया और 2023 बीत रहा है, लेकिन प्रदूषण घटने की बजाय बढ़ता जा रहा है। AQI 999 की स्तर पर पहुंच गया है और इससे ज्यादा तो मापा भी नहीं जा सकता। केजरीवाल का वो आखिरी साल खत्म नहीं हुआ अभी तक, या फिर वो स्वर्ग के कोई देवता है जिनके लिए दिन और रात पृथ्वी पर दिन रात की अवधि के हजारों गुना अधिक होते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 3 साल पहले दावा किया था कि सिर्फ 20 लाख रुपए में पूरी दिल्ली की पराली को गलाया जा सकता है। इसमें तो वो बजट का भी बहाना नहीं दे सकते। उस समय बी गोपाल राय ही पर्यावरण मंत्री थे, जो अब है। डीकम्पोजर के छिड़काव के समय बड़े बड़े दावों में वो भी शामिल थे। कहाँ है आज वो डीकम्पोजर? दिल्ली की पूरी पराली 20 लाख रुपए में खाद क्यों नहीं बन रही? ये फॉर्मूला उनकी पार्टी पंजाब में क्यों नहीं अपना रही? अरविंद केजरीवाल ने अलग अलग कार्यक्रमों में इस बायोकेमिकल सॉल्यूशन की बात करते हुए बताया था कि यह बहुत सस्ता है और दिल्ली की तरह पंजाब में भी यह किया जा सकता है। वो लोग क्यों नहीं कह रहे हैं? आज अरविंद केजरीवाल खुद से पूछे कि वो पंजाब में उनकी ही सरकार ये क्यों नहीं कर रही। एक रैली में उन्होंने इसी तरह का दावा किया था। पंजाब में कई फैक्ट्रियां लगाई जा सकती है जो पराली से कोयला बनाएंगी
और इससे किसानों को 1,000 रुपये प्रति एकड़ पैसे मिलेंगे, 100 अलग। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि पराली काट कर ले जाने के लिए कंपनियां आएगी, इसमें किसानों का पैसा या मेहनत नहीं लगेगी। इसी तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पंजाब की तत्कालीन सरकार पर हमला बोला था। तब वहां कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस सत्ता में थी। तब अरविंद केजरीवाल ने एक टाइमलाइन मांगते हुए कहा था कि दिल्ली की जनता सरकारों से स्पेसिफिक टाइमलाइन चाहती है कि आप कब पराली जलाना शुरू करेंगे और किसानों को मशीनें उपलब्ध करवाएंगे। इसी तरह एक और रैली में उन्होंने हरियाणा सरकार पर हमला बोला था। मीडिया से बात करते हुए भी उन्होंने पराली से कोयला बनाने की बात कही थी और कहा था कि कई फैक्ट्रियां किसानों की पराली खरीदने के लिए तैयार है। केजरीवाल का वो बायोकेमिकल सॉल्यूशन कहाँ है? कम बजट वाला आसान समाधान कहाँ है तो सिर्फ प्रदूषण और पराली से उठता धुआं। कल वो टाइमलाइन मांगते थे, आज उनके पास इस समस्या के लिए टाइम ही नहीं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।